महेंद्र दरबारे, इनका सवाल है कि हमारा भाषण शुरू है और जब हमारा भाषण शुरू है तब कोई तो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे वीआईपी गेस्ट आए तो कैसे बर्ताव करें? भाषण रोके? बड़ा दिक्कत का सवाल है। मैं ये तमाशा जब देखता हूं, श्रोता बैठा हूं, तो मुझे चीड़ सी आती है। चाहे साहित्य सम्मेलन हो, चाहे बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, वक्ता वहां भाषण दे रहा है, उसका भाषण शुरू है, कोई तो भी वीआईपी गेस्ट बीच में आते हैं, स्टेज पर बैठने जा रहे हैं, सब लोग खड़े होते हैं, उनको रिसीव करते हैं, भाषण रोककर डिक्लेयर करते हैं ये आए हैं। भाषण रोककर उनका सम्मान करने के लिए उनको शाल और श्रीफल वगैरह देने की बात करते हैं। ये तो टोटली सभा का डेकोरम खत्म करना है। यानी आपको पता ही नहीं है कि किस बात का इंपॉर्टेंस है। और मुझे लगता है कि अच्छे वक्ताओं ने ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए कि जहां वक्ता है, जिसके लिए लोग सुनने के लिए इकट्ठा आए हैं, उसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं। अब मेरे कार्यक्रम में तो ऐसा कभी होता नहीं। अब मेरा भाषण शुरू है और बहुत बड़ी व्यक्ति अगर आई तो क्या करें? मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अब उनका तो एक ओहदा होता है, उनका एक सम्मान होता है, या फिर बड़े ओहदे पर नहीं है लेकिन बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है। और मुझे भी लगता है कि यह व्यक्ति बहुत सम्माननीय है। तो मैं केवल मेरा भाषण शुरू होते वक्त या फिर भाषण शुरू है ऐसे समय में कोई आता है तो मैं एक वाक्य में बोल देता हूं कि ये अमुक अमुक आए हैं, उनकी हम सभी राह देख रहे थे, उनका हम सब स्वागत करते हैं। और मैं आगे अपनी बात शुरू करता हूं और तुरंत अपनी बात शुरू करता हूं। ये जो आयोजक लोग होते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि उसका स्वागत करे, आगत करे, ये करे, वो करे। और मुझे अगर ऐसा डर लगता है कि बीच में कुछ करेंगे, ऐसा कुछ गधापन करेंगे, तो मैं ये भी डिक्लेयर कर देता हूं वहीं के वहीं कि जैसे ही मेरा भाषण खत्म होगा तो उनका स्वागत किया जाएगा जाहिर तरीके से। यानी सीधी हिंट चली जाती है कि भाषण खत्म होने के बाद में ये होने वाला है। अब शायद ये मेरे लिए संभव है क्योंकि मुझे जीवन में कुछ प्राप्त करना नहीं है, मेरे जीवन का ऐसा कोई एम नहीं है, तो इसलिए मैं तो एफोर्ड कर सकता हूं। लेकिन मैं किसी को कभी दुखाता नहीं, यानी उस व्यक्ति को अपमानित कभी नहीं करता हूं। योग्य सम्मान आदर से, लेकिन भाषण का डेकोरम भी कायम, इसका एक कॉम्बिनेशन करता हूं। अब कई बार ऐसा हुआ कि मेरा भाषण शुरू है, मेरे ही सामाजिक न्याय मंत्री आए हैं, तो एक वाक्य में मैंने उल्लेख कर आगे चल दिया, इसी ढंग से किया। कोई तो भी बड़ी हस्ती आई है, इसी ढंग से किया। और शायद मैंने ये किया इसलिए लोगों ने सहन भी कर लिया। लेकिन जब मैं नीचे बैठे होता हूं, एक श्रोता कर जब तमाशा देखता हूं, ये कभी अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो देरी से किसी ने आना नहीं चाहिए।
मैं अगर देरी से आता हूं कभी किसी कारणवश किसी प्रोग्राम में, तो पहले से कल्पना दी हुई होती है कि मैं आपका प्रोग्राम इतने बजे शुरू हो रहा है, लेकिन तब तक मैं पहुंच ही नहीं सकता, मैं आऊंगा। लेकिन आयोजकों को मैं कहता हूं कि मैं नीचे बैठूंगा, इस वक्ता का भाषण खत्म होने के बाद मुझे ऊपर बुलाइए, मैं आऊंगा, बीच में मत मुझे ऊपर ले जाइए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये बहुत आग्रह के साथ मैं कहता हूं। मानने को तैयार नहीं होते, जबरदस्ती मैं उनको समझाता हूं। ये वक्ता का अपमान होता है। एक तो आप देरी से आ रहे हो, फिर देरी से आते हो, सबसे नमस्कार चमत्कार करते हो, पूरा का पूरा जो वक्ता भाषण दे रहा है उसका भाषण डिस्टर्ब हो जाता है, लोगों का ध्यान इधर आ जाता है। ये डायस एथिक्स के खिलाफ है। कम से कम मैं अपनी ओर से वो अमल में लाने की कोशिश तो करता हूं, लेकिन हर व्यक्ति को तो सिखा नहीं सकता हूं, इसलिए कई बार जो चीजें चलती है उसको सहन करना पड़ता है। अगर आप छोटे वक्ता है तो आपके हाथ में कुछ बचता भी नहीं है, तो इसलिए आप कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हो, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना होता है। लेकिन अगर संभव है तो इस ढंग की केयर हमने लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।